क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा था जिसके पास 1000 भुजाएं थीं। जी हाँ, 1000 हाथ। लेकिन उसका अंत इतना भयानक हुआ कि आज भी ये कथा हमें सचेत करती है, क्योंकि वही ताकत जो उसे देवताओं से मिली थी, उसके विनाश का कारण बन गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉसम विदिन पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी कथा पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा रहस्य है। ये कहानी है कार्तिवीर्य अर्जुन की, एक ऐसे राजा की जिसकी शक्ति और अहंकार की गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची ताकत धर्म और विनम्रता में निहित है, ना कि गर्व और बल में। कार्तिवीर्य अर्जुन कोई साधारण राजा नहीं था। वो है वंश का एक महान योद्धा था, जिसका जन्म और जीवन पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। उसका जन्म राजा कृतवीर्य के पुत्र के रूप में हुआ था और वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। लेकिन उसकी असली शक्ति का स्रोत क्या था? ये थी उसकी तपस्या। कार्तिवीर्य ने भगवान दत्तात्रेय, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं, की कठोर तपस्या की। भागवत पुराण में वर्णन है कि दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर कार्तिवीर्य को कई वरदान दिए। इनमें सबसे प्रमुख था सहस्त्र भुजाएं, यानी 1000 हाथ। इसके अलावा उसे अजेय शक्ति, युद्ध में अपराजित होने का वरदान और संसार की हर भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने की क्षमता मिली। सोचिए, 1000 भुजाएं, क्या यह वास्तव में संभव है? ऋग्वेद और उपनिषद में शक्ति को प्रतीकात्मक रूप से आत्मा की क्षमता और मानव की इच्छा शक्ति से जोड़ा गया है। शायद कार्तिवीर्य की सहस्त्र भुजाएं उसकी अपार शक्ति, सामर्थ्य और संसाधनों का प्रतीक थीं। आज के समय में हमारी सहस्त्र भुजाएं क्या हैं? हमारा धन, हमारी शिक्षा, हमारा प्रभाव या सोशल मीडिया पर हमारी पहुंच। लेकिन जैसे वेदों में कहा गया है, शक्ति का स्रोत आत्मा है और जब तक वो धर्म के मार्ग पर है, वही शक्ति हमें ऊंचा उठाती है। कार्तिवीर्य की शक्ति का एक प्रसिद्ध किस्सा महाभारत और रामायण में मिलता है, जब उसका सामना लंकापति रावण से हुआ। ये घटना नर्मदा नदी के तट पर हुई। रावण, जो अपने 10 सिरों और अपार विद्या के लिए प्रसिद्ध था, उस समय शिव की पूजा कर रहा था। दूसरी ओर कार्तिवीर्य अपनी सेना के साथ नर्मदा में स्नान कर रहे थे। कहानी के अनुसार कार्तिवीर्य की सेना ने नदी का प्रवाह रोक दिया, जिससे रावण की पूजा में बाधा पड़ी। रावण को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कार्तिवीर्य को युद्ध के लिए ललकारा। यहां 2 महान शक्तियों का टकराव था। एक ओर सहस्त्र भुजाओं वाला कार्तिवीर्य, दूसरी ओर 10 सिरों वाला रावण। लेकिन यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, ये 2 अहंकारों की टक्कर थी। महाभारत में वर्णन है कि कार्तिवीर्य ने अपनी सहस्त्र भुजाओं की शक्ति से रावण को आसानी से परास्त कर दिया। उसने रावण को बंदी बना लिया और अपने राज्य में कैद कर लिया। बाद में रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य ने कार्तिवीर्य से विनती की और तब जाकर रावण को मुक्त किया गया। ये जीत कार्तिवीर्य की शक्ति का चरम थी। लेकिन क्या यह जीत वास्तव में उसकी थी? मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से दूर है, वो अपनी शक्ति को समझने में भूल करता है। लेकिन वेद और उपनिषद हमें बार बार सिखाते हैं कि शक्ति का असली मोल तभी है जब वो धर्म और सत्य के लिए उपयोग हो। समय के साथ कार्तिवीर्य का अहंकार उसकी शक्ति का आधार बन गया। उसकी नजर अब उन चीजों पर पड़ने लगी जो धर्म के मार्ग से हटकर थीं। भागवत पुराण में एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है, जो कार्तिवीर्य के पतन की शुरुआत थी। ऋषि जमदग्नि, जो परशुराम के पिता थे, कि आश्रम में एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। ये गाय केवल एक पशु नहीं थी, ये सृष्टि की समृद्धि और धर्म का प्रतीक थी। छांदोग्य उपनिषद में गाय को सत्य और धर्म का प्रतीक माना गया है, जो मानव को जीवन की हर आवश्यकता प्रदान करती है। कामधेनु हर इच्छा पूरी करने में समर्थ थी। कार्तिवीर्य के सैनिकों ने इस गाय को देखा और लालच में आ गए। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को छीनने की कोशिश की। ये केवल एक गाय को चुराने की बात नहीं थी, ये धर्म के खिलाफ अपराध था। ऋषि जमदग्नि ने इसका विरोध किया, लेकिन कार्तिवीर्य के सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी। ये वो क्षण था जब कार्तिवीर्य की शक्ति पूरी तरह अधर्म के रास्ते पर चल पड़ी। इस अधर्म का जवाब देने के लिए प्रकट हुए भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन है कि परशुराम ने अपने पिता के अपमान और कामधेनु के अपहरण का बदला लेने का संकल्प लिया। परशुराम अकेले थे, लेकिन उनके पास सत्य और धर्म की शक्ति थी। दूसरी ओर कार्तिवीर्य अपनी सहस्त्र भुजाओं और विशाल सेना के साथ तैयार था। युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जो केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। परशुराम ने अपने परुष यानी कुल्हाड़ी से कार्तिवीर्य की 1000 भुजाएं काट डाली। जिस शक्ति पर कार्तिवीर्य को गर्व था, वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। अंत में कार्तिवीर्य परशुराम के हाथों मारा गया। यह युद्ध केवल 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी,
ये धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार, सत्य और असत्य का युद्ध था। आज हम सबके पास अपनी अपनी सहस्त्र भुजाएं हैं। ये हो सकता है हमारा पैसा, हमारा पद, हमारी प्रतिभा या हमारा प्रभाव। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए कर रहे हैं या केवल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। कार्तवीर्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपने भीतर की कमियों को पहचानें। ईश उपनिषद कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारी शक्ति अहंकार का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बन जाती है। ये कहानी केवल कार्तवीर्य की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर बार जब हम अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, हम कार्तवीर्य के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और हर बार जब हम विनम्रता और धर्म को चुनते हैं, हम परशुराम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कार्तवीर्य अर्जुन की कथा। पौराणिक होते हुए भी ये आज के समय में उतनी ही सच्ची है। सोचिए आपके जीवन में ये कहानी क्या बदल सकती है। कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ब्लॉसम विदिन परिवार से जुड़ें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी गहरे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते।